प्रेम से, आदर से उनको याद करते हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे बचपन से उनके साथ देखने का अवसर मिला पटना में, उनकी सरकार में मंत्री होने का अवसर मिला। आज देखिए जो मोबाइल कनेक्टिविटी, जो इतनी सड़कें बनी हैं, भारत परमाणु ताकत बना है, और अटल जी खड़े रहे, अटल जी अड़े रहे। देश के लिए ये हैं अटल जी। आज उनके 100 साल पूरे हुए हैं। आधुनिक भारत के निर्माताओं में अटल बिहारी वाजपेयी। मैं अटल जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अटल जी ने इस देश को सुशासन का परिभाषा को परिभाषित किया, और देश में आज चलने वाली जो सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उस सुशासन के कामों को आगे बढ़ा रही है। जनता का शासन हो, जनता के विश्वास का शासन हो, और नेतृत्व भी जनता की आकांक्षाओं को सेवा के भाव से देखे। ये सुशासन के जो मूल परिभाषा थी, उस परिभाषा को माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी आज परिभाषित करके काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अटल जी के सपनों को साकार करने में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार लगी है। अच्छा, तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं कि अब नीतीश जी है वो बिहार सीएमओ नहीं चला रहे, बीजेपी चला रही है। देखिए, अब उनके शब्द क्या हैं। तेजस्वी यादव को जो जिस प्रकार से उनके पिताजी के समय में रिमोट से सरकारें चलती थी, राबड़ी देवी के समय में, उस तरह से उन लोग सोचते हैं। उनको नहीं मालूम है कि लोकतंत्र क्या होता है। जिस पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं हो, वो क्या लोकतंत्र की परिभाषा हम लोग को समझाएगा। जिसके परिवार में लोकतंत्र नहीं हो, वो क्या लोकतंत्र की परिभाषा हमको समझाएगा। तो तेजस्वी यादव के न परिवार में लोकतंत्र है, न पार्टी में लोकतंत्र है। वो तो राजशाही शासन के साथ सोचते हैं। तो जैसा अपनी करनी है वैसा दूसरे के बारे में सोचते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है अगले साल, कौन होगा चेहरा? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। डबल इंजन की सरकार जो विकास के एजेंडे पे काम कर रही है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे भाजपा जदयू गठबंधन, ये सब लोग मिलकर हम लोग सरकार बनाएंगे। मंत्री का चेहरा कौन होगा? आने दीजिए, निर्णय का है, अब टेंशन लें। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आज हम सब लोगों के परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती का दिन है। संपूर्ण देश और देश के करोड़ों करोड़ लोग आज अपने प्रिय नेता को उनकी जन्म जयंती के अवसर पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। और आज देश का करोड़ों लोग निश्चित रूप से उनकी कमी को भी महसूस करता है, और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने एक नई दिशा के तरफ कदम बढ़ाया था, उस कदम को भी याद करता है। वो कदम था देश के विकास का, वो कदम था भारत को विकसित करने का, वो कदम था भारत दुनिया का नेतृत्व करे उस दिशा में आगे बढ़ने का। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने एक सुशासन का संकल्प और सुशासन के कार्य करके एक आगे आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाया था, जिस रास्ते पर आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, हम सब लोग वैसे अटल जी को आज अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। उन्हीं के समय में इस देश में सड़कों का नया निर्माण शुरू हुआ था। उन्हीं के समय में भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना था। दुनिया में एक ताकतवर देश के रूप में भारत स्थापित हुआ था। उन्हीं के समय में पूरे देश के गांवों तक शिक्षा की एक नई अलग जगी थी, एक नई ज्योति जगी थी, जो आज भी पूरे देश में बढ़ी है। और देश के अंदर जो साक्षरता बढ़ा, उसमें अटल जी के उन समय के किए हुए कार्यों का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में भी करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं के वो प्रेरणा स्रोत रहे। हम जैसे कार्यकर्ता जिसने अपना संपूर्ण जीवन इस विचारधारा के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाया, हम सब जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका। उनके प्रेरणा से ही हम जैसे लोगों ने अपना जीवन ऐसे संगठन में लगाया है। आज करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता उनसे प्रेरित होकर इस देश को मजबूत करने के काम में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से भी लगा है। और जहां जनता का आशीर्वाद मिला है, जनता के आशीर्वाद से सरकार में रह के जनता की सेवा भी अटल जी के विचारों के अनुरूप कर रहा है। ऐसे महान नेता को हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर, तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार का सीएमओ नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, कुछ नेता है जदयू के जो अमित शाह के संपर्क में वो चला रहे हैं। देखिए, उनको पेट में दर्द होता रहता है। सब कुछ बहुत बढ़िया से
हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। हम सब लोग अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, विकसित बिहार की ओर बढ़ रहा है, जनता का विश्वास बढ़ रहा है। उपचुनाव में भी जनता ने चारों सीट एनडीए की झोली में डाल दिया। तो इन सारे कारणों से उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब उस दर्द की दवा तो उन्हें ही खोजनी पड़ेगी। इस दर्द की दवा तो हम लोगों के पास है नहीं, और आगे जो विधानसभा का चुनाव होगा तो उसके बाद उनका दर्द और बढ़ने वाला है, क्योंकि दहाई में भी राजद पहुंच नहीं पाएगा और इस तरह की अनर्गल बयानबाजी वो करते रहेंगे। चेहरा कौन होगा? 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, बहुत स्पष्ट है। देखिए लालू प्रसाद के परिवार को यदि 3 महीने में आपने सुना होगा तो वो कभी इसको कहते हैं, कभी उसको कहते हैं, कभी उनको कहते हैं। देखिए लालू प्रसाद जी का परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। लालू जी के परिवार के द्वारा इस बिहार को लूटने का काम किया गया और इस तरह का बयान लालू जी पहले बोले, फिर उनके परिवार के बच्चे बोल रहे हैं। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार को और पटनायक जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि हर इंसान जो अच्छा काम करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो उसको समाज भी इज्जत देती है, सरकार भी इज्जत देती है। और ये सब एक सरकार का निर्णय होता है, तो ये उनका अपना ये होगा कि गिरिराज जी ने जो कहा है तो सभी को अपना जो है मांग करने का हक है। अच्छा, ये तेजस्वी यादव उन्होंने कहा है कि अब बिहार में नीतीश कुमार सरकार नहीं, सीएमओ जो है डायरेक्ट वो अमित शाह से चला रहा है। देखिए उठपटांग बात करना उसकी आदत हो गई है। सपना में चलना, सपना देखना, उठपटांग बोलना, अब यही सब विपक्ष का काम रह गया है और विपक्ष के पास अब कोई काम नहीं है। देखिए इस पटल पर कोई अटल रहा है तो वो सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। उनकी एक एक शब्द, एक एक उनके हृदय की निकली हुई वाणी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, माँ भारती के प्रति समर्पित राष्ट्रवाद का एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करता है। ये तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार द्वारा जो मुख्यमंत्री सीएमओ है वो पूरी तरीके से बीजेपी संचालित कर रही है। कौन है तेजस्वी यादव जी? दो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, यही उनकी उपलब्धि है ना। उनकी अपनी उपलब्धि क्या है? क्या वो एक गली से निकला हुआ पोलिंग एजेंट, बूथ का कार्यकर्ता, मंडल का, प्रखंड से जिला तक आए हैं क्या? और ऐसे लोगों को बिहार की धरती पर अगर जो राजनीति में तवज्जो मिलता है तो बिहार का वर्तमान से ज़्यादा भविष्य अंधकारमय होगा। किसी माता और पिता के नाम से राजनीति करने वाले लोग बिहार की जनता का हितैषी नहीं, वो परिवारवाद की जमींदारी चलाने वाले लोग होंगे। और उसकी बातों को अगर जो हम तरजीह या तवज्जो देंगे तो ये बिहार का दुर्भाग्य होगा। ये कतई नहीं। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी बिहार में अराजकता लाने वाले, बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले, नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चलाने वाले लोगों की जमात आज उनकी बातों पर भारतीय जनता पार्टी उनकी अराजकता को खत्म किया। आज जो सुशासन बाबू सुशासन दिवस मना रहे हैं, सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार को अराजकता जंगल राज से मुक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भेजे हैं। और आज भी हम लोग उनके उस आदेश का हृदय से सम्मान करते हुए स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और विजय सिन्हा जैसा कार्यकर्ता सत्ता से समझौता नहीं करता है। खुले मीटिंग में भी हमने रखा था, हम सुशासन के लिए समझौता करते हैं और सुशासन के लिए आज मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी बिहार और देश में पूरी तरह से संकल्पित है। यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने अंबेडकर का अपमान किया। फिर तेजस्वी यादव, मैं तो कह रहा हूं कि आप लोग
बिहार को क्या एक नए फ्रॉडिज्म की राजनीति के दलदल में कब तक फंसाएंगे? जो जमीन पर पसीना बहा करके जनता के सेवक के रूप में आता है, उसकी बात अब चलेगी।